गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को उस विषय पर चर्चा करूंगा, उस लेसन पर चर्चा करूंगा जहाँ जहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, यानी ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। ओमिशन का मतलब होता है जहाँ जहाँ लागू नहीं होता है। ठीक है, आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं होता है। आर्टिकल 3 ठो बताया गया आप लोगों को, ए एंड दी। तो ए एंड दी में से कोई भी आर्टिकल कहाँ यूज होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को आज चर्चा करूँगा। लेसन है ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। लेक्चर 1। देखिए, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, लैंग्वेज होते हैं, या आपको विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये जितने भी होते हैं, इन सब, या फेस्टिवल्स या सीजन्स या डिजीज जो होते हैं, इन सभी के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। मैं एक एक करके सब लिखता हूँ। आर्टिकल is not required before the names of the month। किसी भी महीना के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल दे लीजिए। जनवरी is the first month of the year। देखिए, आज जनवरी है, महीना का नाम है, इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ। फिर देखिए, अक्टूबर comes after सितंबर। यहाँ देखिए, यहाँ भी दो महीनों का नाम है, अक्टूबर और सितंबर। अक्टूबर कम्स आफ्टर सितंबर, सितंबर के बाद में अक्टूबर आता है। देखिए, यहाँ भी अक्टूबर मंथ का नाम है, सितंबर मंथ का नाम है। किसी भी महीने के नाम के पहले दो का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा देखिए, जितनी भाषाएं होती हैं, जितनी भाषाएं हो, उर्दू, हिंदी, बंगाली, तमिल, इंग्लिश, जो भी भाषा है, उनके नाम के पहले भी दी का प्रयोग नहीं होता। मैं लिख देता हूँ, आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड बिफोर द नेम्स ऑफ
लैंग्वेज। ठीक है, यानी किसी भी लैंग्वेज यानी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल है। आप जैसे इंग्लिश इज ए रिच सब्जेक्ट, रिच लैंग्वेज। देखिए यहाँ पर इंग्लिश जो है आपका लैंग्वेज है, इसके नाम के पहले द का प्रयोग या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। दूसरा देखिए, आई कैन नॉट स्पीक बंगाली, आई कैन नॉट स्पीक बंगाली। देखिए ये बंगाली आपका लैंग्वेज है, इसके नाम के अभी पहले दी का प्रयोग नहीं हुआ। यानी इन शॉर्ट आप समझ लीजिए, यदि कोई भी लैंग्वेज है, उर्दू, बंगाली, तमिल, किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, इसी तरह किसी भी सब्जेक्ट, जितने भी आप सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, कि किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तीसरा देखिए, आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड बिफोर द नेम्स ऑफ द सब्जेक्ट्स। किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। एग्जाम्पल, जैसे सब्जेक्ट्स हिंदी इज माई मदर लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी इज माई मदर लैंग्वेज, हिंदी मेरी मातृभाषा है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, हिस्ट्री इज ए सिंपल सब्जेक्ट, हिस्ट्री इज ए सिंपल सब्जेक्ट। इतिहास, अब देखिए हिस्ट्री यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, इसके नाम के भी पहले द का प्रयोग नहीं है। हिस्ट्री इज ए सिंपल सब्जेक्ट, हिस्ट्री एक साधारण क्या है, विषय है। तो देखिए, तो हिस्ट्री या हिंदी ये आपका सब्जेक्ट है, और देखिए इसके पहले आपका कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। और ले सकते हैं फिजिक्स, फिजिक्स इज ए
टफ सब्जेक्ट। देखिए फिजिक्स एक आपका सब्जेक्ट है, फिजिक्स, तो इसके नाम के भी पहले द का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है। और देखिए कोई भी फेस्टिवल हो या सीजन हो, उसके नाम के पहले भी दी का प्रयोग नहीं होता। फेस्टिवल्स आप जानते हैं, होली, होली है, दुर्गा पूजा है, छठ पूजा है, या आपको इसके अलावे अनेक स्टेट में भिन्न भिन्न प्रकार का फेस्टिवल मनाया जाता है, जैसे बैसाखी है ना। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे किसी भी राज्य स्टेट में मनाया जाने वाला हो, लेकिन किसी भी फेस्टिवल के नाम के पहले दी का प्रयोग नहीं होता। मैं लिख देता हूँ, आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड बिफोर द नेम्स, before the names of festivals or seasons। ठीक है। कोई भी पर्व त्यौहार हो या ऋतु, सीजन माने ऋतु होता है, फेस्टिवल माने होता है पर्व त्यौहार जो हमारे देश में, हमारे राज्यों में मनाया जाता है। तो फेस्टिवल माने पर्व या त्यौहार हुआ, सीजन माने हुआ ऋतु। तो किसी भी फेस्टिवल, किसी भी पर्व त्यौहार के नाम के पहले या किसी भी सीजन के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में आपका देखिए, जैसे आपका होली है, दीपावली है, होली है, दीपावली है, या छठ पूजा है, छठ पूजा है, या बैसाखी भी होता है। तो इन सब, ये सब जो है आपका फेस्टिवल्स है, इनके नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद में आपको सीजन। अब देखिए सीजन में क्या है। सीजन जैसे आपका विंटर है, विंटर सीजन है, विंटर है, आपका ऑटम है, स्प्रिंग है, ये सब सीजन का नाम है। विंटर, समर, ये सब समर, विंटर, जाड़ा, ऑटम मतलब आपको शिशिर ऋतु होता है, स्प्रिंग बसंत ऋतु होता है, और समर यानी गर्मी का ऋतु होता है। तो ये सब क्या है, आपको सीजन्स हैं। इनके नाम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन यदि इस विंटर के साथ में जैसे हम लगाते हैं इन विंटर, तो खाली इन विंटर होगा, लेकिन इनके साथ में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन यदि इनको हम थोड़ा बोलने का लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दें, जैसे इन जैसे विंटर सीजन करेंगे, विंटर सीजन, ठीक है, विंटर सीजन हुआ, या ऑटम सीजन हुआ, स्प्रिंग सीजन हो गया, या समर सीजन लगा देंगे, तब उसके पहले द का प्रयोग होगा। लेकिन ऐसे जनरली जो है, जैसे हम कहेंगे इन विंटर, इन ऑटम, इन स्प्रिंग, इन समर, इतना हम कह सकते हैं, तो उसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन समर से यदि हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, यदि इनके साथ में हम सीजन जोड़ देते हैं, समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन,
यदि हम कर देते हैं तब दिक्कत, तब आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में यदि हम विंटर खाली कहते हैं इन विंटर तो आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन यदि हम कहते हैं, अब यहाँ देखिए, यदि हम खाली लिखते हैं यहाँ पर इन विंटर, खाली लिखते हैं इन विंटर, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल, इसके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग, ये सीजन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन यदि हम कहते हैं तब इसके साथ में आर्टिकल नॉट रिक्वायर्ड, किंतु यदि हम लिखते हैं यदि हम लिखते हैं विंटर के साथ में हम यहाँ पर सीजन लगा दिए, यदि विंटर के साथ में हम सीजन जोड़ दिया, ठीक है, यदि विंटर के साथ में हम सीजन जोड़ दिया तो यहाँ पर आपका कोई ना कोई आर्टिकल होगा, तो आर्टिकल यहाँ पर द होगा, तब होगा इन द विंटर सीजन। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर लगाते हैं स्प्रिंग, यदि स्प्रिंग के बाद में हमने सीजन जोड़ दिया, तो तब यदि स्प्रिंग के, यदि खाली हम लिखते इन स्प्रिंग, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आता, लेकिन हमने स्प्रिंग के साथ में सीजन जोड़ दिया है, इसलिए यहाँ पर कोई ना कोई आर्टिकल का आना अनिवार्य है, तब यहाँ पर हो जाएगा इन द स्प्रिंग सीजन। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद में एक ठो और, देखिए आर्टिकल का प्रयोग वहाँ भी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई विलेज है, टाउन है, ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग वहाँ भी होता है। कोई विलेज हो, टाउन हो, या मान लीजिए कि आपका कोई डिस्ट्रिक्ट हो, कोई स्टेट हो, तो वहाँ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, बशर्ते कि माने उनका कोई खास नाम हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि कोई विलेज हो, उसका यदि कोई खास नाम हो जाएगा तो उसके नाम के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। यदि कोई डिस्ट्रिक्ट है यानी ज़िला है, और यदि उसका खास नाम हो गया, कोई पार्टिकुलर नाम हो गया, तो उसके पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा। यदि मान लीजिए कोई स्टेट है, कोई राज्य है, ठीक है, तो यदि कोई राज्य है, यदि उसका कोई पार्टिकुलर नाम हो जाएगा, तब उसके पहले द यानी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से तो यदि कोई राज्य है या टाउन है या डिस्ट्रिक्ट है या विलेज है, यदि इन सब का यदि कोई पार्टिकुलर नाम हो जाएगा, यदि इनका खास कोई नाम हो जाएगा, तब उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे देखिए, अब मैं लिख देता हूँ, आर्टिकल is not required before the particular names, पार्टी यहाँ जोड़ दिया, पार्टिकुलर यानी खास, article is not required before the particular names of village,
डिस्ट्रिक्ट, टाउन, ठीक है, स्टेट। देखिए यहाँ पर विलेज, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, स्टेट। विलेज माने गांव होता है, डिस्ट्रिक्ट माने ज़िला होता है, टाउन माने कोई नगर या शहर होता है, स्टेट माने कोई राज्य होता है। तो यदि यदि किसी सपोज मान लीजिए, एक तो हम विलेज लेते हैं, यदि कोई विलेज है यानी गांव है, यदि उस गांव का यदि कुछ नाम हो जाएगा, यदि गांव खाली हम गांव कहते हैं तो गांव के अंतर्गत जितने भी गांव हैं सभी आ जाते हैं खाली गांव कहने से। लेकिन अब खाली यदि गांव कहते हैं तो मतलब इससे ये निश्चित नहीं होता है किस गांव की बात हो रही है। डिस्ट्रिक्ट में ज़िला होता है, यदि हम ज़िला बोलते हैं तो ये निश्चित नहीं हो रहा है कि किस ज़िले की बात हो रही है, ठीक है। उसी प्रकार टाउन है, टाउन यानी नगर या शहर। तो यदि हम केवल शहर कहते हैं, नगर कहते हैं, तो ये जो है सर्टेन नहीं हो पाता है कि किस टाउन की बात हो रही है, किस नगर या किस शहर की बात हो रही है ना, ठीक है। मतलब कोई इसका माने पार्टिकुलर नाम नहीं, कोई पहचान नहीं सामने आ रहा है। और स्टेट यानी राज्य, केवल यदि हम राज्य कहते हैं, केवल राज्य कहते हैं तो राज्य कहने का मतलब राज्य से ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि किस राज्य की बात हो रही है। तो जैसे ही किसी राज्य का, विलेज का या आपका डिस्ट्रिक्ट का और आपका टाउन का जब उसका पार्टिकुलर कुछ पहचान हो जाएगा, स्पेशल कुछ उसका नाम हो जाएगा, तो उस नाम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, जैसे हमने लिखा यहाँ पर, सपोज मान लीजिए कि हम टाउन के जगह पर हम लेते हैं पटना, ठीक है। पटना एक टाउन है। अब देखिए ये पटना अब देखिए टाउन केवल हम नगर या शहर कहते हैं तो कोई निश्चित नहीं होता है किस टाउन की बात हो रही है। लेकिन हम टाउन के जगह पर हमने ले लिया पटना, तो पटना, अब इस टाउन का नाम क्या हो गया? पटना हो गया। यह एक ख़ास नाम हो गया। तो जब एक ख़ास नाम हो गया तो इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है। अब देखिए, अब यदि मान लीजिए कि हम कोई विलेज लेते हैं, है ना, मान लीजिए आप यदि किसी विलेज का कोई नाम ले लीजिए, मोहनपुर, तो यदि एक विलेज का नाम मोहनपुर हो गया तो उस मोहनपुर के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। तो इस विलेज की जगह पर हमने विलेज का नाम ले लिया एक तो मोहनपुर। मोहनपुर is the name of a village. Is the name of village. तो देखिए यहाँ पर मोहनपुर। अब ये टाउन विलेज के जगह पर हमने ले लिया मोहनपुर। अब देखिए विलेज खाली गांव कहते हैं तो कोई ये नहीं माने पता चलता है कि किस गांव की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही हम विलेज की जगह पर हमने मोहनपुर ले लिया तब इसे ये पता चलता है कि जो भी बातें हो रही हैं यहाँ पर वो मोहनपुर गांव के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ऐसे ही यदि मान लीजिए यहाँ पर एक जोड़ लीजिए कॉन्टिनेंट, जान लीजिए कॉन्टिनेंट का हिंदी मीनिंग होता है, याद कर लीजिएगा, कॉन्टिनेंट का हिंदी मीनिंग होता है महादेश। आप लोग पढ़े होंगे, ज्योग्राफी में जरूर पढ़े होंगे, कॉन्टिनेंट पढ़े होंगे, यानी महासागर या महादेश जरूर पढ़े होंगे। तो महादेश की अंग्रेजी होती है कॉन्टिनेंट, तो ठीक है। तो यदि कोई महादेश भी हो तो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि आपके धरती पर 7 महादेश हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो जैसे एशिया, और हम लोग जो हैं
एशिया महादेश के अंतर्गत रहते हैं और एशिया महादेश के और इंडिया हमारा जो है वह भी जो है एशिया महादेश के अंतर्गत है। तो देखिए, अब मान लीजिए कि अपने देश की जगह पर ले लेते हैं इंडिया। इंडिया एक देश का नाम है। अब देखिए, इसके नाम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं हुआ, तो इंडिया इज ए बिग कंट्री। ठीक है, बस। तो इसी प्रकार समझ लीजिए कि यदि कोई विलेज, कोई गांव, विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, जब तक इन सब का कोई पार्टिकुलर नाम नहीं हो जाता है, कोई ख़ास नाम नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। और जैसे ही यदि ये पार्टिकुलर इनका नाम हो जाएगा तो उनके पहले आर्टिकल माने जब तक ये विलेज और गांव या डिस्ट्रिक्ट के रूप में है, जब तक इनका मतलब माने कोई पहचान नहीं है, तब तक इनके पहले यह लग सकता है। लेकिन जैसे ही इनका कोई पहचान हो जाएगा, उसके बाद इनके नाम के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक्स।